जो चिंगारी महाराष्ट्र से उठी थी अब वो उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है और उत्तर प्रदेश में अब मांग उठने लगी है कि मुगलिया निशानी और साथ ही मुगलिया जो त्योहार है, मेले जो लगते हैं, उन्हें बंद किया जाए। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल हुआ क्या है, यूपी में आक्रांताओं को लेकर घमासान मचा हुआ है और संभल में बहराइच, संभल के बाद बहराइच में भी अब गाजी पर विवाद खड़ा हो गया है। गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले पर रोक लगने की बात है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन से ये मांग कर दी है। संभल में पहले ही गाजी के मेले पर रोक लगाई जा चुकी है और अब कई और जगहों से ये मांग तेज हो रही है कि इस तरह के मेलों पर रोक लगाई जाए। चलिए जानकारी जल्दी से आपको देते हैं कि कौन कौन सी वो जगह है जहां पर ये मांग तेज रखी गई है कि अब मेले ना हो, उर्स ना मनाया जाए, जो आक्रांता है उनसे जुड़े कोई भी इस तरह के मेले ना आयोजित हो उत्तर प्रदेश में। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में शुरुआत संभल से होती है जहां नेजा मेले पर रोक लगाई गई, ये भी गाजी से जुड़ा मेला था। बहराइच में भी जेठ मेले पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा और कहां पर एक्शन हुआ है, मुरादाबाद में भी नेजा मेला लगता था, वहां रोक हुई है। लेकिन अब मांग कहां से उठ रही है ये भी जान लीजिए। भदोही में मेले पर रोक की मांग लगी, इसके अलावा जौनपुर में मेले पर रोक की मांग लगी है, वहीं अमरोहा में भी मेले पर रोक की मांग लगाई गई है। तो समझ लीजिए 3 जगहों पर तो रोक लग चुकी है और 3 जगहों पर रोक की मांग की गई है। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीर देखना भी जरूरी है पूरी जानकारी समझने के लिए। देखिए आपको तस्वीर देते हैं शिरीष चंद्र की, जिस तरह से योगी फोर्स का डंडा चला है उसके बाद से अब कहीं ना कहीं बात ये चर्चा तेज हो गई है। शिरीष चंद्र को आपको सुनवाते हैं, एसीपी संभल, जिन्होंने क्लियर कहा था कि ऐसी चीजों को हम बढ़ावा नहीं दे सकते। सुनिए जरा। कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा, तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा। जिसने इस देश को लूटा था उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा, तो लुटेरे की याद में। तो सुना आपने, लुटेरे आक्रांताओं के नाम पर मेले नहीं लगेंगे, ये शिरीष चंद्र ने कहा था। लेकिन उसको लेकर कितनी चिंता हो गई जियाउर रहमान बर को, सांसद है संभल से, उनका ये कहना है सैयद सलार मसूद गाजी दरअसल संत था। ये उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके दावा किया है, क्योंकि जब जब इस तरह की बात होती है, जहां मुगलिया निशान मिटाने की बात होती है, तब जियाउर रहमान बर्क तुरंत पहुंच जाते हैं। संभल में जब हिंसा हुई तब तो नहीं थे, तब कह रहे थे मैं बाहर हूं, लेकिन जब मेले पर रोक लगी तो तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या लिखा है चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है सैयद सलार मसूद गाजी 12वीं शताब्दी के महान सूफी संत थे। यूपी के बहराइच में उनकी कब्र है और उनकी मजार पर हर साल जेठ के महीने में मेला लगता है। सबको अपनी मर्जी से इबादत करने की आजादी है और ये अधिकार संविधान नहीं दिया है, लेकिन संभल में अधिकारी संवैधानिक अधिकार को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, सपा सांसद। तो अब इन्होंने तो कह दिया है। अखिलेश यादव ने भी तुरंत रिएक्ट किया, जैसे ही संभल का नेजा मेला जिस पर रोक लगाई गई, तुरंत ही अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को साधने मैदान में आ गए। क्या उन्होंने कहा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहां पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। वहीं एसडीएम इस मामले को लेकर कह रही हैं कि जैसा प्रशासन की अनुमति होगी उसी हिसाब से काम होगा, उससे इतर कुछ नहीं होने वाला। सुनिए जरा। कुछ लोग आए थे परमिशन के लिए, सद्भावना मेले के लिए, तो उसमें जो है पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है और जैसी रिपोर्ट आती है उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही लग रहा है कि अब आवाज बुलंद हो रही है। हमारे सहयोगी संभल में मौजूद है, सागर की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
तो नेजा मेला पर रोक लगने के बाद नमाज का भी दिन है। लगातार देखिए नमाजी इस समय विवादित जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं, लेकिन एक तरफ पुलिस चौकी का भी निर्माण कार्य लगभग अब पूरा हो चुका है। वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर काफी अहम है क्योंकि नेजा मेला पर जिस तरह से प्रशासन ने कहा कि इस बार रोक लगाई गई है क्योंकि किसी भी जिसने भारत पर आक्रमण किया ऐसे किसी भी क्रूर शासक की याद में मेला नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखिए ये तस्वीर भारी फोर्स की यहाँ पर तैनाती, ये देखिए विवादित जामा मस्जिद के आसपास हर तरफ चप्पे चप्पे पर इस तरह से पुलिस फोर्स की समय निगरानी समय है। यही नहीं, सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी इस पूरे इलाके की लगातार मॉनिटरिंग अब की जा रही है। लेकिन अब सबसे अहम तस्वीर जो रिपब्लिक भारत के पास जानकारी हाथ लगी कि हाँ रामनवमी के दिन जो है पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा सकता है। ये तस्वीर काफी अहम, देखिए 2 मंजिला जो भव्य यहाँ पर पुलिस चौकी बनकर अब तैयार हो चुकी है। लगभग सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी इस समय तैनात है पुलिस चौकी के अंदर। तो जिस सालार गाजी के खैरखा बन रहे अखिलेश यादव, जियाउर रहमान वर्ग, जरा बता देते हैं आपको कि सालार गाजी था कौन और किस तरह से उसने जुल्म ढाया था, किस तरह से उसका हिसाब भी किया गया था इसी भारत में। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल आपको बताया महमूद गजनवी का भांजा था सैयद सालार गाजी और महमूद गजनवी का सेनापति भी था सैयद सालार। महमूद गजनवी की सबसे क्रूर शासकों में गिनती की जाती है। इतिहास अगर आप पढ़ें, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर लूटपाट की थी, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को भी खंडित किया था, यहां से 20 मिलियन दिनार लूट कर ले गया था। 1026 ईस्वी में इस हमले को सबसे बड़ी चोट उस दौर में कहा गया। डर दिखाकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था उस दौर में। रास्ते में जो भी रियासत आई उसे खत्म करके ये आगे बढ़े थे, ये इनका इतिहास है। लेकिन सालार हमले करते हुए 1033 ईस्वी में बहराइच पहुंचा था और अब के उत्तर प्रदेश के कई राजाओं को उस दौर में सालार ने ललकारा था। कई हिस्सों में कत्लेआम कर लूट मचाने की कोशिश की थी। सालार का सामना श्रावस्ती के महाराजा सुहेल देव से उस वक्त हुआ और उन्होंने उस दौर में 21 राजाओं के साथ संयुक्त सेना बनाई। सालार और संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुई। महाराजा सुहेल देव ने सालार को करारी शिकस्त दी और जंग में हार के साथ ही सालार को जान भी गंवानी पड़ी थी। मौत के बाद उसकी सेना ने बहराइच में ही उसे दफनाया था। यही सालार मसूद गाजी की कब्र भी है और दिल्ली के मुस्लिम सुल्तानों ने कब्र को दरगाह बना दिया। बाद में इसी दरगाह पर मेला लगने लगा। ये पूरी कहानी है और इसको लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं और संत समाज भी यही कह रहा है कि इस तरह के उर्स मेले नहीं आयोजित होने चाहिए। सुनिए जरा। एक आक्रांता था और उसकी जो भी गाथा है वो जग जाहिर है कि उसने किस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार किया, किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी, छोटे बच्चों को भाले की नोक पर टांग दिया। धन्यवाद दूंगा प्रशासन को, शासन को, इन्होंने अच्छा किया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन जो करे वह देशद्रोह है। ऐसे व्यक्ति कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भारत को बार बार लूटने का प्रयास किया, क्या उसके नाम पर मेला लगाना सही है? सरासर गलत है। जो भारत के विरुद्ध जिसने आज तक षड्यंत्र भी किया है, ऐसे व्यक्तियों को भारत से, जो भी ऐसे व्यक्तियों का महिमा मंडन करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। तो सुना आपने, ये संभल से ही है और तीर्थ क्षेत्र के बाल योगी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन करना ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ बिल्कुल क्लियर मैसेज इन आक्रांताओं को लेकर दे चुके